बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। चर्चा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसा होता है तो बिहार की कुर्सी पर अगला मुख्यमंत्री कौन बैठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल पॉलिटिकल एनालिसिस। आज बात करेंगे उस रेस की जिसमें कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं पूरा मामला। अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार में सत्ता का समीकरण बदलना तय है। एनडीए गठबंधन को तुरंत एक नया मुख्यमंत्री चुनना होगा और इसी वजह से 3 नाम चर्चा के केंद्र में हैं। पहला नाम है सम्राट चौधरी का। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। वजह भी साफ है, वो पहले से डिप्टी सीएम है, राज्य में बीजेपी संगठन पर मजबूत पकड़ रखते हैं और पार्टी के कई अहम विभाग उनके पास हैं। साथ ही उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत रही है। दूसरा नाम आता है विजय कुमार सिन्हा का। विजय सिन्हा अपनी आक्रामक राजनीति और सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लखीसराय से कई बार विधायक रह चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर उनका रुख काफी कड़ा माना जाता है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर उनके समर्थक भी कम नहीं है। अब तीसरे नाम की बात करते हैं, निशांत कुमार। ये नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। हालांकि अभी तक उनकी सक्रिय राजनीति में एंट्री बहुत सीमित रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम है, लेकिन उन्हें भविष्य की राजनीति के लिए तैयार किया जा सकता है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, बिहार की सत्ता में असली निर्णय किसका होगा। दरअसल गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जबकि जनता दल यूनाइटेड अब पहले जितनी मजबूत स्थिति में नहीं दिखती। ऐसे में अंतिम फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में माना जा रहा है। कुछ और नाम भी राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी कोई बड़ा सामाजिक संदेश देना चाहे तो यादव समुदाय से आने वाले नित्यानंद राय को भी मौका मिल सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिहार की राजनीति का एक बड़ा ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि लगभग 2 दशकों तक राज्य की राजनीति का केंद्र रहे हैं नीतीश कुमार। अगर वो सक्रिय राज्य राजनीति से हटते हैं तो यह लालू नीतीश युग के बाद का नया अध्याय होगा। उधर विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब सवाल वही है, क्या बिहार को नया चेहरा मिलेगा? क्या बीजेपी किसी चौंकाने वाले नाम का ऐलान करेगी या फिर सम्राट चौधरी की दावेदारी ही सबसे आगे रहेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से अगला फैसला राज्य की आने वाली राजनीति तय करेगा। आपकी राय क्या है? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।